नमस्कार दोस्तों, पिछले 10 वर्षों में आपकी आंखों के सामने 14,450 करोड़ रुपए का गबन कर दिया जाता है। ये इतनी बड़ी रकम है कि गिनते गिनते आपके हाथ थक जाएंगे और इन पैसों से देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं की तकदीर बदलनी थी। साल 2015 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं की तकदीर बदलने के लिए उनसे एक वादा किया था कि देश को वर्ल्ड लार्जेस्ट स्किल कैपिटल बनाने के लिए उन्होंने कहा था कि हर अपने के हाथ में हुनर और हर हुनर को रोजगार देने का। लंबे समय तक सरकारों में स्किल डेवलपमेंट को लेकर ना वैसी गंभीरता थी और ना ही वैसी दूरदृष्टि थी। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे नौजवानों को उठाना पड़ा। लेकिन 2025 के एंड में ये स्किल इंडिया का प्रोग्राम एक स्कैम इंडिया में बदल गया। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिन युवाओं की कागज पर ट्रेनिंग दी गई है और उनमें से लाखों युवाओं को उस पर वजूद ही नहीं था, उनके मोबाइल नंबर और यहाँ तक कि बैंक खाते फर्जी थे और उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी रियल नहीं थी, बल्कि वो भी एक सिलिकॉन से लगाई गई थी। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अगर मिसयूज हुआ है तो वो देश के टैक्स पेयर का पैसा हुआ है। हाल ही में आई एक सीएजी की रिपोर्ट ने बताया गया है कि पीएम कौशल विकास योजना में बहुत बड़ा गबन हुआ है, जिसमें 178 ट्रेनिंग सेंटर्स ब्लैकलिस्ट हुए हैं और जिसके थ्रू हजारों करोड़ों रुपए का गबन हुआ है। आज के इस वीडियो में पूरे इस घोटाले का पोस्टमार्टम करेंगे और जिसमें हम ये समझेंगे कि ये योजना कागज पर क्या थी और जिसका टेंडर और सेंटर एलोकेशन का खेल कैसे खेला गया और कैसे सिलिकॉन फिंगर्स के थ्रू फर्जी अटेंडेंस लगाई गई, और अंत में हम ये भी जानेंगे कि प्लेसमेंट के नाम पर कैसे करोड़ों युवाओं को ठगा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पीएम कौशल विकास योजना के काले अध्याय की वास्तविकता क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इतनी बड़ी लूट हुई कैसे। उसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि इस योजना का आखिर प्लान क्या था। साल 2015 में पीएम कौशल विकास योजना लॉन्च हुई और सरकार का टारगेट था कि 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देना, और उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स को 3 कंडीशन पूरा करना पड़ता था। सबसे पहले यूथ को उस प्रोग्राम में एनरोल करना और उसे ट्रेनिंग देना, और ट्रेनिंग के बाद में सर्टिफिकेट के थ्रू उनको प्लेसमेंट करवाना। और ये तीनों कंडीशन पूरा करने के बाद में ट्रेनिंग पार्टनर्स को सरकार पैसा अलॉट करती है। सुनने में ये बहुत बढ़िया लगता है कि सरकार पैसा खर्च करेगी और ट्रेनिंग पार्टनर सेंटर खोलेंगे और युवाओं को सिलाई, वेल्डिंग और कंप्यूटर की ट्रेनिंग देने के बाद में उनको एक अच्छी नौकरी मिलेगी। और इस पूरे प्रोसेस में लगभग गवर्नमेंट प्रत्येक यूथ पर 30 से 40 हजार रुपए खर्च करती है और यहीं पर एंट्री होती है बिचौलियों की और पूरा खेल शुरू होता है कि टेंडर और सेंटर के एक्रेडिटेशन। पीएम कौशल योजना के प्रोग्राम को रन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की थी, और जिसमें रूल ये था कि एक स्मार्ट पोर्टल होगा और उस पर कोई भी ट्रेनिंग पार्टनर्स वहां अप्लाई कर सकते हैं, और फिर एक इंस्पेक्शन टीम जाएगी वहां देखने के लिए कि जिस कोर्स की जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे क्लासरूम्स और लैब है या नहीं है, और फिर वहां पर उनको एक स्टूडेंट्स की एक सीट्स अलॉट की जाती हैं और यहीं से शुरू होता है कमीशन का सिस्टम। यानी कि जितनी ज्यादा सीट्स उतना ज्यादा फंड और अधिकारी को उतना ज्यादा कमीशन, और यहीं से शुरू होता है धांधली का असली खेल। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि देश में सैकड़ों ऐसे सेंटर्स थे जो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर फर्जी तरीके से चल रहे थे। आप सोचिए कि इंस्पेक्शन वाले दिन एक खाली कंपनी में रेंट पर कंप्यूटर्स और चेयर्स लाई जाती थी और भाड़े पर स्टूडेंट्स को बैठाया जाता था, और जैसे ही इंस्पेक्शन वाली टीम निरीक्षण के बाद में चली जाती थी तो सारी चीजें अपनी जगह हो जाती थी, और इसे कहते हैं रेंट लैब मॉडल। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने 178 ट्रेनिंग पार्टनर्स को ब्लैकलिस्ट किया और इनमें से सबसे ज्यादा मामले यूपी, दिल्ली और एमपी से हैं। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि 122 मामलों में ट्रेनिंग पार्टनर और ट्रेनिंग सेंटर अलग अलग थे, यानी कि ठेका किसी बड़ी कंपनी ने लिया और आगे उसने काम किसी और को दिया है, और आम बोलचाल की भाषा में इसे फ्रेंचाइजी कहते हैं, लेकिन असल में यहीं पर करप्शन की सबसे बड़ी दुकान बन गई। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर सेंटर और स्टूडेंट नहीं थे तो अटेंडेंस कैसे लगती थी, क्योंकि गवर्नमेंट तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बिना ट्रेनिंग पार्टनर्स को पैसा नहीं देती थी। लेकिन यहीं पर जालसाजों ने टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके उन्होंने इजाद किया सिलिकॉन का फिंगर। क्योंकि अभी दिल्ली में एक राइट विजन फाउंडेशन पर जब रेड पड़ी तो उस सेंटर पर 200 से अधिक सिलिकॉन से बने फिंगर मिले, और उस क्लासरूम की जगह सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ऑफिस मिला। असल में ये लोग क्या करते थे कि स्टूडेंट के फिंगर का क्लोन बना लेते थे और एक ऑपरेटर उस मशीन पर बैठकर दिन भर ठक ठक हाजिरी लगाता रहता था, और रिकॉर्ड में स्टूडेंट्स वहां पर एनरोल था और स्टूडेंट्स को भी नहीं पता था कि मैं इस प्रोग्राम में एनरोल हूं। आपको लगता होगा कि ये बस एक सेंटर की कहानी है, तो सीएजी के डेटा देख के आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जांच में पता चला है कि जितने स्टूडेंट्स को ट्रेन किए गए पूरे देश भर में, उनमें से 96% के नंबर या तो बंद थे या गलत आ रहे थे।
और 1 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं के मोबाइल नंबर और मेल आईडी को मल्टीपल तरीके से यूज करके उसको कॉपी पेस्ट करके डेटाबेस भरा गया और तो तब लगभग 95% से भी ज्यादा बैंक खाते फर्जी निकले। रूल्स के मुताबिक ट्रेनिंग के बाद में स्टूडेंट्स को डीपीटी के जरिए पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन जब खाते ही फर्जी थे तो वो पैसा आखिर गया कहाँ? जाहिर है कि वो पैसा सिस्टम के लीकेज से बहकर इन फर्जी सेंटर्स की जेब में गया है। चलिए मान भी लेते हैं कि किसी ने सच में ट्रेनिंग ली है तो आखिर उसका मकसद तो नौकरी पाने का ही था, लेकिन यहाँ भी उसे धोखा मिला है। गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग 2015 से 22 के बीच में लगभग 56 लाख यूथ को स्किल डेवलपमेंट के सर्टिफिकेट मिले। उनमें से ओनली फॉर 23 लाख यानी कि 40% से भी कम यूथ को नौकरी मिली है, वो भी बिलो पेमेंट वाली, और वो भी हकीकत से बहुत परे है, क्योंकि कई सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स ने रीटेंडर और पेमेंट क्लेम के लिए उन्होंने फर्जी ऑफर लेटर अपलोड कर दिए, जिनमें यह शो किया गया है कि स्किल ट्रेनिंग के बाद में बड़ी संख्या में यूथ को बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब्स मिली है। लेकिन जब सीएजी ने उन कंपनियों से कांटेक्ट किया तो कंपनियों की तरफ से रिप्लाई मिला कि हमने ऐसे किसी भी यूथ को नौकरी पे नहीं रखा है, क्योंकि हमने ऐसी कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। सिर्फ फोटोशॉप पर किए गए ऑफर लेटर के दम पर सेंटर्स के मालिकों ने अच्छी रेटिंग्स पाकर उन्होंने करोड़ों रुपए का इंसेंटिव पा लिया है। अब गवर्नमेंट ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पीएम कौशल विकास 4.0 जारी किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को स्किल, रीस्किल और अपस्किल करेगी। और इसमें नए रूल के मुताबिक ट्रेनिंग पार्टनर्स को अब यूथ का प्लेसमेंट करवाना कंपलसरी नहीं है। गवर्नमेंट का कहना है कि हम यूथ को नौकरी के बजाय हम उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इसलिए सवाल उठता है कि अगर ट्रेनिंग पार्टनर यूथ के अगर प्लेसमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, ये सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट छापने की मशीन बन जाएंगे। और यहाँ पर संसदीय समिति ने भी यह सवाल उठाए हैं कि अगर यूथ की अगर नौकरी की जिम्मेदारी नहीं लेती है तो फिर ये ट्रेनिंग किस काम की? दोस्तों, ये थी 14,000 करोड़ रुपए के उस सपने की कहानी की जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सिस्टम हुई है, यानी कि टेंडर हुआ, कमीशन मिला, फिर फर्जी डेटा बना, फिर जांच आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की। आखिर नुकसान किसका हुआ है? उस युवा का जिसने सोचा था कि ये सर्टिफिकेट मेरी जिंदगी बदल देगा, लेकिन आज वो सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ एक रद्दी के टुकड़े से ज्यादा किसी काम का नहीं है। दोस्तों, आप बताइए कि ये पीएम कौशल विकास योजना कितनी सफल रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।